जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कवि देव द्वारा रचित कवित। ठीक है। अब कवित क्या होता है अभी ये बताओ। जो कवित एक छंद होता है। ठीक, क्या होता है छंद। पहले मैं दिखा देता हूँ कि कवित कहाँ रखा हो किताब में, ताकि तुम आराम से देख सको। देखो, इसमें नीचे मिलेगा प्रश्न अभ्यास के बाद। ये रहा कवित। तो कवित क्या है? वर्णिक छंद है, वार्णिक छंद है। ठीक है, मतलब इसमें वर्ण गिने जाएंगे। ठीक है, इसमें प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें या फिर 15वें वर्ण पर यति होती है। यति माने विराम होता है। ठीक है, क्या होता है? विराम। थोड़ा थोड़ा रुकते हैं हम इसमें अभी। ठीक, सामान्यतः चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। गुरु माने बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? अंतिम वर्ण इसका बड़ा होता है। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं इसमें। तो देखो, कवित के बारे में समझाया ना, अब कवित पढ़ते हैं। ये इसने बताया था कवित में 31 वर्ण होते हैं। देखो 31 है कि नहीं इसमें। देखो देखते हैं हम। एक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 के बाद यदि आ गया ना भाई, यदि मानी विराम आ गया। ठीक है, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। ठीक है, 31 वर्ण दिसमलय कवित्व तो है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। अब हम डार द्रुम पलना बिछोना। डार द्रुम पलना। देखो, डार द्रुम पलना, बिछोना नव पल्लव के। तो भाई पहले तो डार मान क्या होता है? डाल हो गई। क्या हो गई? डाल या टहनी। टहनी। द्रुम माने पेड़ हो गया। क्या होगा? पेड़ या वृक्ष। और पलना माने जो बच्चे का पलना होता है ना, झुलाने वाला, उसको वो हो गया। तो कवि कहता है कि जो डाल है ना, पेड़ की डाल है, वो उसका क्या है? भाई पलना है उस बच्चे का। ठीक है, अब बच्चा कौन है वहाँ पर? देखो, ये है बालक बसंत। कौन है वो? बसंत बालक है। ठीक है, बसंत पता है ना क्या होता है? बसंत ऋतु होती है भाई, जहाँ की बहुत सुहावना मौसम होता है। हमारा मन प्रसन्न रहता है। इसमें धूल मिट्टी नहीं होती इस बसंत ऋतु में। ठीक है, तो ये तो हो गई। तो अब हमें समझ में आ रहा है आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं हम। और बिछोना नव पल्लव के। तो नव मानी तो नया होता है, पता ना क्या है? नया। और पल्लव मानी पत्ता है, पत्ते, पत्तियाँ। तो नई पत्तियाँ हैं, उनका उसका बिछोना है भाई उसका। ठीक है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो बसंत ऋतु होते हैं ना, उसमें भाई एक तो जो पेड़ की डाल है वो हिलती रहती है, जैसे पलना हिलता रहता है ना इधर उधर, वैसे ही। और बिछोना नव पल्लव को नई नई पत्तियों का बिछोना होता है। इसका मतलब नई पत्तियाँ उसमें आती रहती हैं पेड़ों पर। सुमन जिंगूला। सुमन मानी फूल भाई। क्या होता है? पुष्प या फूल। तो फूलों का जिंगुल्ला मानी ढीला ढाला वस्त्र होता है, कपड़ा। बच्चे को पता नहीं, ढीले वस्त्र पहनाते हैं, तो बच्चे का कपड़ा मान लो फूलों का बना हुआ है। सोहे तन। सोहे माने शोभा पाता है, अच्छा लगता है भाई। सोहे माने अच्छा लगता है। तन माने शरीर पर। ठीक है, छवि भारी दे, और बहुत सुंदर लगता है। छवि मानी सुंदरता। ठीक है, भारी मानी बहुत ज़्यादा। तो भी सुंदरता है, बहुत भारी होती है। ठीक है, ये सब करने से। पवन झुलावे, और पवन उसको झुलाती है, हवा उसको झुलाती है भाई। केक की कीर बतरावे, और मोर मोरनी और तोता। मोर और तोता, केकी मन क्या होता है? मोर। और कीर माने तोता होता है भी।
तो उससे बतलाते हैं भाई वो, ठीक है। देव देव कवि ये लिखते हैं कविता, कौन किस लिखी कविता, ये देव कवि ने लिखा है। कोकिल हलावे उलसावे, और जो कोकिल है वो हिल हिल के उसको खुश कर रही है, ठीक है। उलसाना माने प्रसन्न करना, ठीक है, प्रसन्न करना। उसको खिलाने की आसानी की कोशिश करी उस बच्चे को, कोकिल कोयल हिल हिल करके, ठीक है, बोल बोल के, और कर तारी दे, और हाथों से ताली बजा रही है मानो, ठीक है। पूरी पराग सो उतारो करे राई नोन, पूरी मानी समझते हो ना भाई, पूरा भरा पूरा, भरा पूरा भरा। और पराग, पराग मानी फूलों के कण होते हैं, ठीक है। फूलों के अंदर होता है ना पराग, सुगंधित कण होते हैं फूलों के, फूलों की सुगंध होती है इसमें, सुगंधित कण कह लो इसको। तो भी इससे ये गिरते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि राई नून उतारी जा रही है उसकी, उतारो माने उतारना, और राई नून माने नून राई करना, नमक। इसका अर्थ है कि करे राई नून का मतलब कि नज़र उतारना, नज़र उतारना, ठीक है। तो भी जो पराग है उसको फेंक, उसको घुमा करके फेंक करके कौन राई नून उतार रही है उसकी, कंजकली नायिका, कमल की कली रूपी नायिका है वो, उसका नून राई कर रही है, नज़र उतार रही है, ठीक है। लतान सिर सारी दे, और उसके ऊपर है वो लताओं मानी बेलों की साड़ी है उसके ऊपर, बेलों क्या है उसके ऊपर, साड़ियाँ, ठीक है। देखो एक नायिका है, जिसके सिर के ऊपर क्या है, मानो कि जो बेलें हमारी उनकी साड़ी हो, ठीक है, साड़ी मानी साड़ी। मदन महीप जू को बालक बसंत ही, ये बालक बसंत है भाई, इसका पिता कौन है, मदन है, ठीक है, जो कि राजा है। मदन कौन है, कामदेव है, काम का राजा है, ठीक है। जब भी कहते हैं मदन कामदेव आया होता तो हमारी कामनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है भाई। और बसंत ऋतु में भी हमारी कामनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, हमारे मन की प्रसन्नता बहुत बड़ी होती है, ठीक है, हम बहुत खुशी होते हैं, हमें बसंत ऋतु आती है, ठीक है, हर चीज़ खुशी देती है। तो भी ये उसी खुशी वाले देवता का जो बच्चा है उसका नाम बसंत है, ठीक है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, उसको प्रातःकाल में गुलाब जगाता है उसको चटकारी देकर, ठीक है। चटकारी में चुटकी बजाकर, ठीक है। मतलब है कि जब गुलाब का फूल खिलता है सुबह सुबह तो उसमें चुटकी की आवाज़ आती है और उसी से बसंत ऋतु जाग जाती है, ठीक है। बहुत खुशी होती है हर वातावरण में, हर जगह, ठीक है। तो इसमें पूरे पद में एक अलंकार है भाई, क्या अलंकार है, उसका नाम है उसका मानवीकरण अलंकार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना प्रकृति को मानव रूप में दिखाया गया है, प्रकृति को मानव रूप में दिखाया गया है, ठीक है। इस कारण से मानवीकरण अलंकार है इसमें। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और देखो तुम्हें पता है कि ये जैसे द्रुम वगैरह है, ये तत्सम शब्द है, क्या शब्द है ये, तत्सम, तत्सम संस्कृत के शब्द हैं, तो इनमें भी तुम्हें ध्यान रखना है। और भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा है भाई, कौन सी भाषा है, ब्रज। और देखो इसमें एक क्या है, वात्सल्य रस का प्रयोग, किसका प्रयोग है, वात्सल्य। वात्सल्य वो प्रेम होता है जो कि माता पिता के पुत्र के प्रति प्रेम होता है, ठीक है, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम होता है ना, उसे ही कहते हैं हम वात्सल्य रस। एक बार इसको दोबारा देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो हमारे पास एक बच्चा है जो कि बसंत है, ठीक है। उस बच्चे का जो खिलौना है वो बता रहा हूँ मैं क्या क्या है। उसका पलना है वो पेड़ों की डाल है,
उसका बिछौना है, नए नए पत्ते हैं, उसके कपड़े हैं वो फूलों के कपड़े हैं उसके पास, और ये सब मिलाकर उसका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। पवन उसको झुलाती है, हवा उसको झुलाती है, तोता और मोर उससे बातें करते हैं। भाई देव कवि ये सब लिख रहे हैं। कोकिल उसको हिल 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 के और उसको खुश करने की कोशिश करती है, उल्टा मानी प्रसन्न करने की कोशिश करता है हृदय, और मानो कि हाथों से ताली भी बजाती है कोयल। और जो कंजकली नायिका है, जो कमल की कली रूपी नायिका है, वो अपने सिर पर साड़ी ओढ़ करके उस पर फूलों का पराग फेंकती है, मानो कि नून राई कर रही हो। ठीक है, मानो क्या कर रही हो, उसकी नज़र उतार रही हो। और ये जो बालक है जो कि कामदेव का बच्चा है, इसका नाम बसंत है, इसको प्रातः काल में गुलाब चुटकी बजाकर जगाता है। देखो इसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ठीक है भाई, बहुत ही सुंदर। तो हम ये पेपर में जरूर लिखेंगे कि प्राकृतिक, इसमें प्रकृति का वर्णन है और स्वाभाविक वर्णन है। ठीक है, प्रकृति का इसमें वर्णन है। ठीक है, तो ध्यान रखें इसको हम। चलो फिर इसको कोई भी प्रश्न हो मुझसे पूछना। ठीक है, धन्यवाद।